ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। 2024 के चुनाव का ऐलान तो हो ही गया है, 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन इस बीच अलग अलग पार्टी अपनी अपनी चुनावी तैयारी में जिस तरह से जुटी हुई है, क्या मोदी की जो गारंटी है 400 पार वाली, उसको इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन में एकजुटता दिख रहा है? तो वही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से हाईकोर्ट ने अभी तक रिहाई भी नहीं दी, आगे क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या चुनाव से पहले उन्हें वहां से राहत मिलने का आसार हो सकता है? आइए इन तमाम मुद्दों पे जनता की राय जानते हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राहुल है मैम। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है अभी जिस तरह से अपोजिशन हमारा अभी तैयारी में लगा है, जो भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो तैयार है, बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है? देखिए, अगर वो तैयार होता ना तो इंडियन अलायंस ना बनाता। अगर वो खुद में सक्षम होते, उन्हें लगता कि डिक्टेटरशिप चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो ये सब एक ना होते, ये अपनी अपनी पार्टियों के माध्यम से चुनाव लड़ते। पहले तो कल एक दूसरे को जेल पहुंचाने वाले, चोर बोलने वाले, भ्रष्टाचार बोलने वाले एक हो गए। इसका मतलब समझ लो चौकीदार जो है वो सही बंदा है, जो चौकीदार है वो अपनी चौकीदारी ईमानदारी से निभा रहा है। एक तो चीज़ इससे ये स्पष्ट हो गई, क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हो गए। मैं कहता चलो 12-13 विपक्ष में पार्टियां हैं, 2-4-1 हो गई तो सारी हो गई। और सबसे बड़ी बात, हमारी दिल्ली का केजरीवाल, जिनके पास पूरा चिट्ठा था, उसमें मोदी जी का नाम दूर दूर तक नहीं था, लेकिन जिन जिन का नाम था आज उन्हीं के साथ साथ गाड़ करके चल रहे हैं। कल तक इसी रामलीला मैदान से कह रहे थे इनको जेल में डालो, इनको जेल में डालूंगा, इनको जेल में डालो। आज उसी रामलीला मैदान से कह रहे हैं उन्हीं से, भैया मुझे जेल से निकालो, मुझे जेल से निकालो। तो भैया वो तो कह रहे हैं कि भारत बचाने के लिए जिस तरह से बीजेपी डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रही है, इसकी वजह से एकजुट होना जरूरी है। आज देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है, इसलिए हम एकजुट हुए हैं। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, पकड़ पकड़ के देश के लोगों की नसबंदी कराई थी, काश उस समय लोगों ने समझ लिया होता डिक्टेटरशिप क्या होती है, उस समय समझ लेते हैं लोकतंत्र खत्म कैसे होता है, तो शायद आज जो भारत भोग रहा था 2014 तक, ये भोगना ना पड़ता। कार सेवकों की हत्या ना होती, गांव सेवकों की हत्या ना होती, सिंगों का नरसंहार ना होता, ठीक है, वक्फ बोर्ड ना होता, वर्सिफ एक्ट ना होता, पहले संसाधनों में पहला इनको दिया जाएगा ये बोलने वाले मनमोहन सिंह के पास जज्बात ना होते, ये सारी चीजें ना होती। अगर उस समय पता चलता कि डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र होता क्या है। आज अगर मोदी जी ने कितनों पे लाठियां, कितनों पे गोलियां चलाई हैं, बताओ, जो आप कहते हो लोकतंत्र खतरे में है, कितनी पार्टियों के दिग्गज नेता को उठा करके मोदी जी ने जेल में डाला। आप बताओ, कितनी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ मोदी जी या उनका कोई नेता खुद कोर्ट में गया? बताओ, ईडी ने कार्रवाई करी, केजरीवाल जी अंदर है। इससे पहले करुणानिधि, ठीक है जी, कलमाड़ी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी का भतीजा मायावती, खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन सब पे मुकदमे हुए, कितने तो जेल में गए। किसी ने नहीं कहा लोकतंत्र खतरे में है। मौजूदा मंत्रियों को जेलों में ठूसा जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ। खुद अन्ना हजारे जी को 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, और यही केजरीवाल जी खुद गए थे। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था कि एक सच की आवाज उठाने के लिए आंदोलन में बैठा, उसको उठा करके जेल में डाल दिया। रामदेव जी के ऊपर लाठियां चलवा दी, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। आज मुझे बताओ, 1 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा किसान भाई बैठे रहे अपने बॉर्डर खेल करके, किस पे लाठियां गोलियां चलवाई मोदी सरकार ने, पहलवान बहनें बैठी रही। आतंकवादियों ने मार दो, मरा लड़का जो किसान मरा बॉर्डर पे, वो क्या आतंकवादियों ने मार था? किसने मारा? किसने मारा? बताइए कि वो आतंकवादियों ने मारा? पुलिस ने मारा ना? पुलिस किसकी है? पुलिस किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। क्या है मैडम ये तो सर से झूठ बोल। मैडम, वो अपनी जो है वहाँ धरने पे बैठने से, तबीयत खराब होने से गए हैं। और जब इन्होंने मुआवजे की बात करी, भाई साहब को ज्ञान नहीं है, सुन लो, भाई साहब को ज्ञान नहीं है, और भाई साहब को ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, गूगल हाथ में होगा, नेट मिल रहा है, जियो का फ्री, सर्च करें, 700 किसान मरे थे, डाटा दे दे, डाटा दे दो, 700 किसान। अभी जिस किसान को गोली मारी है, क्या आप बताओ? किसको? आतंकवादी ने मारे। जिस किसान को गोली मारी है, अभी मारी है, पुलिस ने गोली मारी, पुलिस ने मारी
रही है। मरा है, वो क्या अच्छा, आत्महत्या सुनो, मारा है क्या? अब मेरी बात सुनो, एक मिनट आ जाओ मैडम। आप सिर्फ सवाल दो, आंसर सुनो फिर आप। सीखने से सत्य सत्य रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। इन्होंने बोला एक किसान को गोली मारी गई है, उस किसान की वीडियो भी वायरल हुई है, वो आगे भी गया है, उसने जो आगे बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश करी, उसके अंदर पुलिस वाले भी कितने घायल हुए ये भी तो बता दो। वो किसी के भाई बहन बीवी बच्चा नहीं था, ये भी बता दो। छात्र को लेट पड़ते हैं, नौकरी जो उनके पेपर लीक हुए सर किसान पे बात कर रहे थे, किसान पे सर अभी किसान पे बात सुनो किसानों को कौन से अधिकार से दिल्ली आने से रोक दिया जाता है? सुनो तो एक बार। संविधान कब कहता है दिल्ली आने से रोकने के लिए? एक बार सुनो। अपनी बात उठाने का किसी को हक है, अगर वो आते हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? उन पे लाठियां बरसा रहे हैं, गैस के गोले दागे जा रहे हैं, गोले बरसाई जा रही है उनके ऊपर। डेफिनेटली, लेकिन आप मैडम क्या वो पाकिस्तानी है क्या? हिंदुस्तान का हिस्सा है मैडम, ये कोई बात नहीं है। अगर सरदार ही सिख खालिस्तानी है सारे, तो मोदी जी क्यों सरदार की पगड़ी बांध के खड़े होते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप कह रहे हो, मुझे बताओ मोदी, अमित शाह या कौन से ऐसे कैबिनेट के मिनिस्टर ने आकर के बोला कि सिख खालिस्तानी होते हैं? किसी एक नेता का बात बोलो, जो कहेंगे भाई साहब वो करूंगा। एक नेता का बयान सुनाओ। आप बोलते हो इन जैसे लोग हिंदू सिख भाईचारा खराब करते हैं। एक में सिखों का हितैषी है, चौहान शाही यादव का नाम बताओ। आप शाही यादव के नाम आपने तो बोले पहले बताओ, शाही यादव के नाम बताओ। जो इस किसान को बोले कि भाईचारा खराब कर रहे हो। नहीं, हिंदू सिख भाईचारा खराब कर रहे हैं खालिस्तानी बोल के। आप चौहान शाही यादव के नाम बताओ। आपने बात छेड़ी क्या? किस मोदी की गोली चलवाई? गोली क्यों नहीं चली किसान को? आप चौहान शाही यादव के बात चली ना, आप बताओ गोली कैसे चली? किसकी गोली चली? जो आज किसान मरा है उसको गोली किसने मारी? भाई साहब किसान के ऊपर किसान को किसने मारा? उसी एरिया का हो। किसने मारा? बात वो नहीं, आपने बोला नहीं, वो किसी का बीवी बच्चा नहीं था। पुलिस वालों को फोन मारा, किसने मारी? पुलिस वाला को फोन मारा? किसान को गोली किसने मारी? किसानों की बात है। ये नीचे रोंदा गया मैडम, किसान ट्रैक्टर बैठे थे सिंधु बॉर्डर पे, मैं उसी एरिया का हूँ। पर पुलिस वालों को कौन मार रहा था? सबका एक ही सवाल है, पुलिस वाले को किसने मारा ये भी बताओ। मैडम पुलिस वालों को तो रोका क्यों जा रहा है? उन्हें अपनी बात संसद तक आके कहने दो ना। अगर कोई आ रहा है अपनी बात कहने आ रहा है, उनकी बात सुनो उनकी। मोदी जी क्यों उनकी बात नहीं सुनते हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट सुन लीजिए। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की अनुमति सबको है। अभी फॉर एग्जांपल केजरीवाल जी की जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जब उनको पिछली बार छूट दी गई वो आए, लाल किले के ऊपर क्या हुआ था, विदेश में भारत की छवि कहां पहुंची थी, ये वो बताए। अरे बस। 1-1.5 साल ना मेरे एरिया में बैठे थे सिंधु बॉर्डर पे। मैं बताऊं सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनियो। ये भी बीजेपी का है, अभी कोई बीजेपी का बड़ा नेता आ जाएगा ना, ये फोटो खिंचवाने पहुंच जाएगा। ऐसे तमाम लोग आ जाते हैं फोटो खिंचवाने, इसको जवाब दिए नहीं जा रहे। अब सुन लो, अब सुन, अरे मुद्दा आप सुन लो ले भाई, तू जवाब नहीं दे रहा। आप सुनो, अब आप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि उसको गोली किसने मारी थी, लड़के को, किसान के। ठीक है, पहली बात, उसकी गोली में जो गोली आई थी ना 312 बोर की आई थी, जिसको हरियाणा पुलिस आज से 20 साल पहले चलाना बंद कर चुकी है। वो अवैध तरीके से मिलती है 312 और 315 बोर की गोलियां। शायद इनको ये जानकारी नहीं है और ये रिपोर्ट में आ चुका है, जाकर वहां पर ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी बात झूठी हो गई। अब दूसरी बात सुन लो, जो ट्रैक्टर के नीचे से रौंद कर मारा गया था पुलिस वाले को, क्या वो किसी किसान का बेटा नहीं था? पुलिस में कौन जाता है? किसान के, गरीब के बच्चे जाते, किसी पूंजीपति या नेता का बेटा नहीं जाता। कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया था, समझ गए? और क्या इस देश के अंदर में सिर्फ 14,000 ही किसान है? उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का किसान, मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं आया? किसान पंजाब के हैं और मेरे एरिया में आके बैठे थे। 1-1.5 साल मेरा रोड जाम कराया था, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी, मेरी बिगड़ी। जहाँ 20 रुपए किराया लगता था वो 100 रुपए देके जाते थे। जिसकी 12,000 तनख्वाह है वो 6,000 रुपए भाड़े पे खर्च करता है, 6,000 रुपए में घर चलाएगा वो। आधे मोदी विरोधी थे, अच्छे किसान नहीं गए यूपी के, मोदी विरोधी लोग वहाँ गए। किसान जो अच्छे हैं, जनता मोदी को चाहती है, ईवीएम हैक नहीं है, जनता का दिल हैक है। एक्सेप्ट कर लो। आप बात इस पर करते नहीं हो। बात होनी चाहिए इस बात के ऊपर कि जब आप अग्निवीर योजना लाते हो और 4 साल के अंदर रिटायरमेंट देते हो, तो भाई जितनी भी पार्टी है, जितनी पार्टियां नेता हैं, सबको 4 साल में रिटायरमेंट होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक सिंपल सी बात, इस भाई से पहले ये पूछ लो, ये एक मुद्दे पे बात करेगा या घुमाता रहेगा? अग्निवीर पर मैं कहता हूँ, देश के लिए फ्री में मरना भी सौभाग्य की बात है। ऐसे दोगलों का मुझे दोगलापन उतारने में बड़ा मजा आता है, जो दोगली बातें करते हैं।
या तो एक मुद्दे पे बात कर ले। गड़बड़ी बताई या नहीं बताई? सुनो, हाँ अग्निवीर मोदी जी को बोलते हैं अग्निवीर लाए हैं। उन पे ये इनसे पूछो किसके साइन थे, पूछो बताएंगे साइन किसके थे। किसके साइन? 4 साल की किसने करे? किसके साइन 4 साल किसने करे? किसके साइन? TDS बिपिन रावत के साइन थे उस पे। भैया 4 साल बिपिन रावत के साइन थे। 4 साल के अंदर 4 साल के अंदर अगर उनको आप रिटायरमेंट दे दो तो भाई जितने पॉलिटिशियन है उनको रिटायरमेंट दो, उनको भी खत्म करो ना। कि एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनना चाहिए, उनको भी खत्म करो सब कुछ। बैठ जाओ, आप करो पेंशन पे बैठो। मैम ये अग्निवीर यहाँ नहीं चल रहा है, 4 साल की नौकरी विदेशों में भी चल रही है। सांसदों की पेंशन रद्द करने के लिए हर किसी इंसान को ट्रेनिंग मिल जाए। देश मतलब कि यूक्रेन की तरफ अपना मतलब कि ये ना हो कि हर कोई हथियार उठा ले, हथियार उठा के युद्ध लड़ ले, सबको AK-47 SLR इंसास राइफल की ट्रेनिंग मिल जाए। ये होता है अग्निवीर का मतलब। ये इजराइल एक छोटा सा राज्य है। इजराइल एक छोटा सा राज्य है। एक जैसी जनसंख्या मात्र दिल्ली कितनी है। आज वह अच्छे को धूल चटा रहा है, उससे किसी की हिम्मत नहीं है। और अग्निवीर का मतलब ये नहीं है, मतलब यही है हर घर में एक सैनिक सशन होना चाहिए जो कि आप सेल्फ डिफेंस में भी काम कर सके। मेरे पास अगर वो सेकेंडरी मैटर है। पहले अग्निवीर जो भर्ती होगी ना उसमें जो सक्षम होंगे, जो क्रीम होंगे, उनको सेना में परमानेंट भर्ती भी किया जाएगा। ये सोच रहे हैं अग्निवीर के माध्यम से खाली 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। पहले स्टडी पूरी करो, पढ़ाई पूरी है नहीं। राहुल गांधी के ट्विटर करके पढ़ के आ जाते हो और यहाँ पर बोलने लग जाते हो। अभी अग्निवीर का कोई रिजल्ट तो आया नहीं, 4 साल हुए नहीं किसी के। पहले 4 साल होने दो तब पता लगेगा कि कितने 75%। अभी हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसमें हम सुधार भी ला सकते हैं, परिवर्तन भी हो सकता है। कल ही रक्षा मंत्री ने कहा है इसका मतलब पहले गलत है तभी तो परिवर्तन करेंगे ना। अच्छे कामों में भी परिवर्तन होता है। एक सेकंड भाई साहब, मैम भारतीय सेना है, उनको पेंशन है। हम है पैरामिलिट्री में, हमें NPS है। कोई बात नहीं, NPS से तो क्या दिक्कत है, मगर क्या पता 20 साल में पता लगेगा NPS क्या है। NPS का भी तो पता नहीं। भाई ने बोला कि सुधार किया जाएगा क्योंकि तो इसका मतलब गलत है। भाई साहब संविधान के अंदर में कितने संशोधन हो चुके हैं, इसका क्या मतलब बाबा साहब ने संविधान गलत लिख दिया था? जवाब दो। संशोधन आपने अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपने घुमाने के लिए करो ना। ये भी अपनी मर्जी से ही होगा, ये भी अपनी मर्जी से ही होगा। कोई एक नीति आती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद समय के साथ उसमें समय के साथ सुधार किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। 4 साल का